Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 5 of class 8 civics, and the chapter's name is Judiciary. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist, and if you're new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Judiciary. तो हमने अपने पुराने चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि गवर्नमेंट के मेन 3 जो है पिलर्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है जुडिशरी और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। सो हमारा जो थर्ड चैप्टर था व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, उसमें हमने डिटेल में जो लेजिस्लेचर का फंक्शन है वो अच्छे से समझ लिया था। मतलब कि 3 पिलर्स में से एक पिलर जो कि लेजिस्लेचर था उसको हम डिटेल में समझ चुके हैं कि जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से काम करती है। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट क्यों? देखो, क्योंकि पार्लियामेंट में ही जितने भी लेजिस्लेचर्स वगैरह होते हैं, हमारे एमपीज होते हैं, वो जाके बैठते हैं और वो वहां पे लॉ बनाते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना, राइट। तो हमने थर्ड चैप्टर में ये देख लिया था कि लॉ किस तरीके से बनते हैं, पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे डेमोक्रेसी में, हमारी कंट्री में प्ले करती है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर था उसमें हमने समझा कि भाई आखिरकार लॉ बनाने की जरूरत ही क्यों है, लॉ इतने इंपॉर्टेंट क्यों है ना। हमने थर्ड चैप्टर में ये तो जान लिया कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है, लॉज बनाना, है ना। बट उसके साथ साथ हमें ये भी तो समझना है ना कि जो लॉ है आखिरकार वो क्यों जरूरी है, क्यों जो लॉ बनने चाहिए, क्या लॉ सभी पे अप्लाई होते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं वो हम चैप्टर 4 में देख चुके हैं और हमें समझ आ चुका है कि लॉज क्यों जरूरी होते हैं, लॉज जो है वो सभी पे अप्लाई होते हैं। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो कि जनता को पसंद नहीं आते और उनके खिलाफ जनता जो है फिर आवाज उठाती है और गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को फिर उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ये सब हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो सेकंड पिलर है जुडिशरी के बारे में, इसके जो फंक्शंस हैं उनको समझेंगे। आखिरकार जुडिशरी क्यों जरूरी है, क्यों इसे हम वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी या जो गवर्नमेंट है उसे काउंट करते हैं। तो इसका क्या रोल रहेगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A glance at the newspaper provides you a glimpse of the range of work done by the courts in this country. तो अगर आप एक दिन का न्यूज़पेपर ही उठा के देख लो और उसमें कुछ न्यूज पढ़ो तो आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा कि आखिरकार कोर्ट्स जो हैं वो क्या काम करते हैं। कहीं पे न्यूज आ रही होगी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया था और कोर्ट ने उसको सजाए मौत जो है वो दे दी है, या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो ग्रांट किया है, उसको एज पनिशमेंट जो है अवॉर्ड किया है। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी न्यूज जो है वो देखने मिलेंगी। और हो सकता है आप कोर्ट्स के बारे में इस तरीके से पढ़ो कि कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई, है ना। तो मतलब हम अगर एक दिन के भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लेना, हमें काफी सारी चीजें पता चलेंगी कि अच्छा कोर्ट ये भी करता है, राइट। बट कैन यू थिंक ऑफ व्हाई वी नीड दीज कोर्ट्स? अब हमें ठीक है, ये तो समझ आ रहा है कि कोर्ट जो है काफी सारे फंक्शंस जो है परफॉर्म करता है। क्या क्या वो फंक्शंस है वो हम आगे देखेंगे। बट वो ये सब कर ही क्यों रहा है, क्यों हमने कोर्ट्स को बना रखा है अपने कंट्री में, क्यों कोर्ट्स जो है वो जरूरी है, हमें कोर्ट्स की जरूरत ही क्यों है? आपने कभी सोचा है? तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि मुजरिमों को सजा देने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है। तो वो भी एक कारण है और डिटेल में जो दूसरे कारण है उनको हम पढ़ेंगे। As you have read in Unit 2, in India we have the rules of law. तो हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में ही पढ़ा है कि जो इंडिया है उसमें रूल ऑफ लॉ है, मतलब कि कानून सबसे ऊपर है और कानून के लिए सभी लोग जो है वो इक्वल हैं, सभी लोगों पे एक समान रूप से कानून अप्लाई होता है, राइट। एंड दैट अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स्ड प्रोसीजर्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। और जब किसी लॉ का उल्लंघन होता है ना, तो एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उस पर्सन को सजा देने के लिए। मान लो किसी पर्सन ने कोई रूल का उल्लंघन कर दिया, उसका वायलेशन कर दिया, तो उस पर्सन को क्या सजा मिलेगी। वो ऐसे ही नहीं कि 4 लोग बैठ गए और बोल दिया कि इसको सजाए मौत दे दो। हम ऐसा नहीं कर सकते। एक पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है और उसके बाद डिसाइड होता है कि वो पर्सन गिल्टी है नहीं है, उस पर्सन को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है। To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. तो हमें ये तो पता है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, मतलब कि कानून सबसे ऊपर है। तो अब इस रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हाँ जितने भी हमने लॉज बनाए हैं वो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर उसका कोई वायलेशन कर देता है तो पर्सन को कैसे सजा मिले, ये सब देखने के लिए जो हमारे देश है उसमें कोर्ट्स का सिस्टम है, उसमें कोर्ट्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हाँ रूल्स का लॉ है हमारे देश में, जो रूल है उन्हें सभी फॉलो कर रहे हैं।
राइट। और अगर किसी पर्सन के साथ कुछ गलत होता है, अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, अगर किसी लॉ का उल्लंघन होता है, तो वो पर्सन जो है कोर्ट को अप्रोच कर सकता है न्याय मांगने के लिए। As an organ of the government, the judiciary plays a crucial role in the functioning of India's democracy. अब क्योंकि जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट का एक अंग है, तो एक पिलर कह सकते हैं हम, तो एज अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो जुडिशरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन करने में। अब हम कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि जो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सही से काम कर रही है या पूरे देश में जो डेमोक्रेसी है वो सही से चले, तो इस चीज में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो जुडिशरी भी निभाती है, राइट। और भी जैसे पार्लियामेंट जो है वो भी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसी में और ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इस तरीके से जुडिशरी जो है वो भी एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये इंश्योर करता है कि डेमोक्रेसी जो है वो सही से फंक्शन करे। इट कैन प्ले दिस रोल ओनली बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। अब जुडिशरी जो है ये अपना काम कर पा रही है कि वो इंश्योर कर पा रही है कि रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश्ड है, कि जो डेमोक्रेसी है वो सही से काम कर रही है, मतलब कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहे, इस चीज को देख रही है। तो ये सभी काम वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, मतलब कि जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है, कोई और जो ऑर्गन है वो जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये सारे जो ऑर्गन्स है ना वो इंडिपेंडेंट हैं। लेजिस्लेचर अपने तरीके से काम करेगा, जुडिशरी अपने तरीके से, और एग्जीक्यूटिव जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेजिस्लेचर जाके जुडिशरी को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम हमारे खिलाफ जो है वो जजमेंट मत करो, तुम हमें सजा मत सुनाओ, है ना, इस तरीके से नहीं कह सकते। मतलब ये लोग एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ा सकते। बट साथ ही साथ जब ये अपना काम करेंगे प्रॉपरली तो फिर ये अच्छे से देखेंगे कि ये जो जैसे जुडिशरी जो है, जुडिशरी का काम क्या है, ये इंश्योर करना कि कहीं पे कुछ गलत नहीं हो रहा। तो अगर जुडिशरी को लग रहा है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर कुछ गलत काम कर रहे हैं, एमपीज एमएलए जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म मतलब कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जिससे कि किसी लॉ का उल्लंघन हो रहा है, तो जुडिशरी वहां पे रोल प्ले करेगी क्योंकि वो तो अपना काम कर रही है, वो लेजिस्लेचर के काम में टांग नहीं अड़ा रही, वो सिर्फ अपना काम कर रही है कि मुझे तो ये इंश्योर करना है कि लॉ पूरे तरीके से जो है अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अगर लेजिस्लेचर में हमें ये देखने मिल रहा है कि लॉ का उल्लंघन हो रहा है तो हम वहां जाके अपना काम करेंगे, वहां सजा सुनाएंगे। अगर हमें ये लग रहा है कि कोई एग्जीक्यूटिव जो है वो सही से काम नहीं कर रहे, करप्शन हो रहा है, तो इस तरीके की चीजों में अगर लॉ का उल्लंघन हो रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कंप्लेन लेके आ रहा है, तो वहां पे भी जुडिशरी को अपना जो रोल है वो प्ले करना पड़ेगा। मतलब कि ये लोग अपने अपने काम करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, बट अगर इनके काम में ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा पर्सन है या दूसरा ऑर्गन है वो इनके काम के ही अंडर आ रहा है, तो फिर वो अपना रोल परफॉर्म करेगा ही करेगा। ये जुडिशरी से एग्जांपल समझ लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप ये समझने लगो कि अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं तो फिर क्यों जुडिशरी जो है किसी जो पार्लियामेंट है उसको ये कहती है कि इस लॉ में चेंज करो, इस लॉ में जो है इसको बैन करो, ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि वो उसके काम के दायरे के अंदर आता है। ये लोग अपना अपना काम जो है वो प्रॉपर्ली निभाते हैं, और इनके कभी कभी काम परफॉर्म करने के अंदर में ऐसा हो जाता है कि इनको दूसरे ऑर्गन्स के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, राइट। व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? अब आखिरकार हम ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और इसका मतलब क्या है? तो वैसे तो मैंने आपको, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन था पूरा, तो मैंने आपको वैसे ओवरव्यू दे दिया है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है, कि कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, कि एग्जीक्यूटिव्स जो हैं जाके ये जुडिशरी को नहीं बता सकते कि आप ये काम करो, आप इस पर्सन के फेवर में जो है जजमेंट दो, इस पर्सन के अगेंस्ट में जजमेंट दो। इस तरीके से जाके कोई किसी को जोर जबरदस्ती जो है डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। तो इसका मतलब ये है, और डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, तो ये तो अभी इंट्रोडक्शन ही है। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली? तो सभी जो लोकेलिटीज वगैरह होती हैं, मतलब हमारे देश में अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इस तरीके से अलग अलग लेवल ऑफ कोर्ट हैं। तो हमारा जो एरिया है उसके अंदर जो भी कोर्ट है, क्या उसका कोई कनेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के साथ? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश में एक ही होता है, जो कि न्यू दिल्ली में है, हमारी कैपिटल में है, राइट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का और जो दूसरे एरियाज में कोर्ट है उनका कोई कनेक्शन है? सो इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हम ढूंढने की इस पूरे चैप्टर में कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो पूरा जुडिशरी का सिस्टम है हमें एकदम अच्छे से समझ आ जाए।